सत्संग जितना भी संसारी जीवों को मिले उतना ही हित भला और उनका कल्याणकारी है, क्योंकि जीव इस काल और माया के देश में भटका हुआ है। एक भटकाव नहीं, अनेकों भटकाव हैं। और जीव तो मजबूर हैं, लेकिन इंसान मजबूर नहीं है किसी प्रकार भी। इसके लिए हर साधन सुलभ हैं। इसके पास ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार और बहुत अच्छा अवसर, इंसान का चोला ही सब गुणों की खान है। लेकिन यहाँ हालात थोड़े ज़्यादा किस लिए बिगाड़े। जैसे अभी वाणी थी कबीर साहब की, उसकी तो हम क्या तो व्याख्या कर सकते हैं, मंदबुद्धि हैं, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने जो चेतावनी, जो उपदेश, शिक्षा हमारे लिए दी, अगर हम उन पर गौर करें तो हमें इस संसार सागर से, इस काल देश से, इस माया के बंधनों से, इस बार बार के जन्म मरण से, ये दुख, कष्ट, कलह, कलेश जितने भी हम भोगते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन यहाँ उल्टा काम हो गया कि मन हमारा मालिक हो गया, हम उसके गुलाम हो गए। हम मालिक नहीं हैं, मालिक तो हमारा मन है। और वो मालिक भी कैसा, कबीर साहब ने तो उसको मूर्ख कहा है। वाणी में कहा, मन मूर्खा भाई, गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। कबीर साहब जीव को समझाने के लिए कहते हैं, अरे जीव, तू मनुष्य का चोला पाके अगर तू गुरु की खोज नहीं करता है, अरे दुनियादारी में कोई भी काम करने के लिए, चाहे आप कोई व्यवसाय करते हो, चाहे कोई आप हुनर सीखते हो, चाहे आप रोजी रोटी के लिए कोई काम करते हो, या कोई भी किसी भी प्रकार का अगर काम सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जानकार, हमारे से ज़्यादा जो उस काम की जानकारी रखता है, जिसका ज्ञान है, उससे वो ज्ञान हमें सीखना पड़ता है। और वो जो हमें सूत्र देते हैं, तरीका बताते हैं, और उस ढंग से हमें सिखाते हैं, ताकि हम भी जो काम वो जानता है उसको वैसे ही कर लें। संत इस दुनिया में जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। अगर ये जीव संतों की शरण में चला जाए, इसीलिए कबीर साहब ने कही कि अरे मन तू मूर्ख है, बिना गुरु के कौन सी घाटी जाएगा। कितनी घाटियां हैं आप कहोगे। अगर जीव का घाट तो समझोगे गर्भ से निकल के आता एक घाट है, लेकिन एक घाट नहीं है। माँ के गर्भ से आते हैं तो इंसान तो सब एक घाट से आएंगे, लेकिन योनियाँ कितनी हैं? 84 लाख योनि हैं। और वो 84 लाख योनि 4 खान में एक तरीके से नहीं, 4 प्रकार से उन 84 लाख घाटों से निकल के आते हैं। 84 लाख योनि, 84 लाख घाटियां हैं। और ये जीव जब एक घाटी से निकलता है, बाहर आता है, इस काल देश में मन मर्जी से काम करता है, उस काम के करने से उस काम का जो परिणाम बनता है, उस परिणाम को भोगने के लिए अगली उसको योनि मिलती है। और वो योनि जब मिलती है तो अलग ही घाटी से जाना पड़ेगा, क्योंकि इसने वो शुभ कर्म तो किए नहीं कि जिस योनि में रह के अब जीव जंतु पशु पक्षी, जैसा मैंने पहले कहा, वो मजबूर हैं। उनको तो बड़ी मुश्किल से ही कभी प्रभु की कृपा हो या किसी संत की दृष्टि पड़े या वो जीव किसी न किसी प्रकार से संतों की मौज उनको मिले तो उनका अगला जीवन सुधर सकता है।
क्यों सुधर सकता है? वो जीव और तो उल्टे सीधे काम कोई करता नहीं है। जो भी उस योनि में उसके निमित्त काम है उनसे ज्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन इंसान तो सब प्रकार के कर्म कर सकता है। इसमें ज्ञान भी है, समझ भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। इसीलिए ये कहा कि गुरु अगर मिल जाएगा तो तेरा इन घाटियों में घूमने का पीछा छूट जाएगा। और समझाने के लिए कहा, नहीं तो जैसे जैसे कर्म करेगा, अलग अलग कर्मों की गुत्थी सुलझा के भी बताई कि कोई ऐसा कर्म करेगा तू बंदर बनेगा, एक टूक के लिए तू मदारी के पास नाचेगा, तेरा काम नहीं है। उसका गुलाम बन के जैसे वो कहेगा उसी प्रकार दुनिया को तमाशा दिखाएगा। अगर तू वो नहीं करेगा तो तेरी पीठ पर उसकी लाठी लगेगी। कहीं तू बैल बनेगा, जमींदार के घर गया तो गाड़ी में जोड़ेगा, कितना ही तेरे ऊपर वजन ला देगा, तू बोल नहीं पाएगा, मजबूरन तुझे खींचना पड़ेगा। ये नहीं कह सकता मैं इतना नहीं खींच सकता। तेली के घर चला गया, कोल्लू में चलेगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम को थोड़ा चारा डाल देगा। पूरा दिन तुझे ना बैठने का, ना कुछ आराम करने का, ना जुगाड़ी करने का कोई टाइम नहीं मिलेगा तुझे। और किसी योनि में जाएगा तो इसी प्रकार से, लेकिन वो होगा तेरे कर्मों का फल। इंसान जैसे जैसे कर्म करता जाता है अगली योनि वो इसी जन्म में बना लेता है। परंतु सब योनियों में घूमने के बाद में ही तो इंसान का चोला मिलता है, इसीलिए इसको उत्तम कहा। और इस योनि को जब पा जाता है तो इसको अवसर मिलता है कि गुरु मिल जाएगा तुझे। पशु पक्षी तो अगर खोज करेंगे तो भी गुरु नहीं मिलेगा, नहीं है गुरु उनका कोई भी। इंसान के रूप में वो संत प्रकट होके इन जीवों के कल्याण वास्ते सतपुरुष द्वारा भेजे जाते हैं। इसलिए संत क्या करते हैं कि इंसान को, जो जीव भटके हुए हैं, ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझते, नहीं जानते कि किस लिए सत्संग करें, किस लिए गुरु के पास जाएं, किस लिए हम जो वो हमें उपदेश करते हैं, मंत्र देते हैं या जाप देते हैं या कोई सुमन ध्यान बताते हैं, कैसे करें, क्यों करें, क्या फायदा होगा हमें उससे। जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो लोग अगर संतों के सत्संग में आते तो भी उनकी समझ में नहीं आती बात। अलग अलग कामों में अलग अलग कामों के लिए उनके नाम दिए गए हैं। अगर आदमी राज्य कार्य में जाता है तो उसको राजनीति कहते हैं, धार्मिक कार्यों में आता है तो उसको धर्म नीति कहते हैं, परिवार में अगर रहता है तो परिवारवाद कहते हैं उसको। अरे जब धर्म नीति को नहीं समझते, धर्म की नीतियां क्या है, तुम आते धर्म में हो, वहां आके तुम बातें राजनीति की करते हो। राजनीति का क्या है, किसी को उठकना, किसी को पटकना, किसी को मिला लेना, किसी को जुदा कर देना, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हुकूमत के लिए वो कुछ भी करें। लेकिन धर्म नीति में आके लोग इन बातों को सीखते हैं, किसी को नीचा दिखाना, किसी को छोटा बताना, किसी को बड़ा बताना, किसी से द्वेष रखना, किसी से ईर्ष्या रखना। ये संत नहीं बताते। कौन से संत ने कही है तुम धर्म में आके इन बातों को करो। और इसीलिए इन धर्मों की विकृतियां आई, उनमें कमियां आती चली गई, क्योंकि ऐसे लोग जहां प्रवेश कर जाते हैं, जिस प्रकार से बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं ना कि एक छोटी सी गंदी चीज को अगर अच्छी चीज की जगह रख दोगे, वो उन अच्छी सारी चीजों को बर्बाद करके रख देगा। इसी प्रकार से वो बुरी प्रकृति के इंसान अगर साध संगत में गुरु की पंक्ति में आ जाते हैं तो वो अपनी बुद्धि और अपने कर्म को त्यागते नहीं हैं। यही बात है कि संतों का सत्संग लगातार सुनने से, बार बार सुनने से कभी न कभी उनकी वो बुरी आदत छूटनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने क्यों कहा कि सत्संग करते बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। पुरानी बाण नहीं छोड़ते, सीख के यही आए हैं, घरों में यही संस्कार मिले हैं उनको, परिवार से यही मिले हैं, उनको संगत यही मिली है। वो इन कामों को करके अपने आप को बड़ा मानते हैं। दो को अपनी तरफ कर लेना, एक को अपने से खिलाफ कर देना, क्या मायने हैं इन बातों के,
कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सी संगत सिखाती है। यहाँ तो प्यार, प्रेम, शांति का मार्ग है। जो इन चीज़ों को नहीं जानता है और धर्म के रास्ते पर चलने का ढोंग करता है तो धर्म कहाँ है, कहाँ धर्म है, कहाँ सत्संगी है, कहाँ वो अभ्यास करता है। सबको जो गले नहीं लगा सकता, भूखे गरीब अमीर छोटे बड़े को सबको वो अपनी जैसी रूह नहीं समझता। कबीर साहब की वाणी है, मैं नहीं कहता। कबीर साहब दोनों कहते हैं कि सबके सबको गले लगाओ, छोटा बड़ा ऊंच नीच कोई है ही नहीं। क्यों कि आए एक के घाट सिर उतरे एक ही घाट, समझो का मत एक है समझे 12 बाट। जो इस बात को समझ जाता है उस घर से जीव, किसी के खून में कोई जाति का भेद नहीं है, किसी के खून में ऊंचा नीचा नहीं है। लाल रंग है, कहीं भी जाओ, किसी देश में जाओ, गोरे काले चिट्टे पीले छोटे लंबे कैसे भी हो, सबके खून का रंग लाल है, दूसरा रंग नहीं है कहीं भी। जब वो प्रभु की बनाए जीवों को तुम नफरत की दृष्टि से देखते हो तो ये धर्म का रास्ता नहीं है। चाहे तुम लाख बरस भी अगर करते रहे ना नाम का ढोंग के हम नाम ले लिया, गुरु की शरण में चले गए, हम अभ्यास करते हैं, मैं कहता हूं तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और तुम कुछ भी ना किया है और ना कर पाओगे। सच्चाई तो है कि इंसान में सहनशीलता होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ये धर्म के प्रतीक हैं, ये धर्म के रास्ते हैं। ये सत्संगियों में गुण होना चाहिए। अरे तुम्हारा प्यार तो घरों में नहीं है, आपसी सास बहू का झगड़ा, बेटे बाप का झगड़ा, भाई भाई का दुश्मन। किस चीज के लिए? थोड़े से लालच और स्वार्थ के लिए बड़े से बड़े पाप कर बैठते हैं, ऐसा जुल्म कर बैठते हैं, उनको हाथ पल्ले कुछ नहीं आता, नहीं देखते। कुछ लोग किसी के धन के लिए किसी का कत्ल कर देते हैं। किस लिए करते हैं? कि उसका धन मुझे मिल जाएगा, उसी कोठी बंगले कार मुझे मिल जाएंगी, वो तो मर जाएगा चला जाएगा, उसको तो मौत के घाट उतार दूंगा और मैं फिर आराम से ठाठ करूंगा, कार बंगलों में मैं ही रहूंगा। उसको ये नहीं पता तू कितने दिन रहेगा, उसको ये नहीं पता यहाँ का कानून तुझे जीने देगा नहीं जीने देगा, उसको ये भी नहीं पता यहाँ से पीछा छूटने के बाद यमराज के पेशी लगेगी तो क्या तेरा कर्म का फैसला यहीं हो गया कि बाकी बचा। वो दोहरी सजा भुगतेगा, यहाँ तो कानून सजा देगा और यमराज के दरबार में उसको वो अलग सजा मिलेगी जो उसको गंदी घाटियों में धकेलती है, जिसको कबीर साहब ने कहा कि गुरु बिन किस घाटी में जाएगा तो। और ऐसा करने वाले कितने लोगों ने सुख भोगते हैं, उनकी जिंदगी या तो जेलों में कटती है या उनको फांसी हो जाती है। वो कोठी बंगले धन दौलत कोई और ही बरतता है। हमने देखा भाई भाई का झगड़ा, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है। किस लिए मार दिया? कि उसकी ज़मीन मुझे मिल जाए, घर मुझे मिल जाए, सब कुछ उजड़ जाता है, कोई नहीं बचता। अरे ऐसा काम करने से पहले ये सोच लिया करो कि जब तुम ऐसा गलत करते हो उसका दूसरे का बिगाड़ते हो, तुम्हारा उससे पहले बिगड़ जाएगा। सब कुछ तुम अपना बर्बाद कर रहे हो, ये ना सोचो। अपने ही पैर में ऐसा करने वाला कुल्हाड़ा मारता है। इसीलिए संतों ने कही परमात्मा की मौज रजा और उसकी आज्ञा में रहो। हम तो अपनी चतुराई दिखाते हैं, किसी को कोई आदमी अच्छा नहीं लगता, किसी को कोई बहू अच्छी नहीं लगती, किसी को लड़की को उसका घरवाला अच्छा नहीं लगता कि मेरी शादी इससे क्यों कर दी, मैं इससे चाहती नहीं थी, मैं उससे चाहती थी। लड़का कहता है मुझे ये अच्छी नहीं लगती, मैं इसको नहीं रखूंगा। अरे तुम रखने वाले ना रखने वाले कौन हो? इसका मतलब परमात्मा की आज्ञा नहीं अवज्ञा करते हो, उसके हुक्म के विरुद्ध चलते हो। उसके विरुद्ध चलोगे क्या मिलेगा? लेकिन सच्चा धर्म का रास्ता तो यह है कि गरीब दुखी और जो आदमी किसी ज़रूरतमंद है किसी चीज़ के लिए उसकी सहायता करते हो, चाहे तन से करो, मन से करो, धन से करो। नहीं, हर एक के दिल में दया और प्रेम तो कम से कम होना ही चाहिए। बेशक तीर्थों पे ना जाओ, बेशक व्रत ना रखो, बेशक यज्ञ हवन पूजा पाठ ना करो, बेशक सत्संगों में गुरु के पास ना जाओ, कहीं नहीं जाने की जरूरत। तुम इस धर्म को निभाओ, अपने हृदय में सच्चाई के साथ बरतो। प्रेम, दया और सहनशीलता तुम्हारे अगर दिल में है, त्याग, तप, साधना सब उसी से बन जाएंगी। और जिनके दिल में ये नहीं बनता,